औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुसीबतिन मिन खैर आमीन या इलाही सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, और अल्लाह आपकी हर मुश्किलों को आसान फरमाए, और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। तो आज हम करने जा रहे हैं सूरतुल फातिहा की जो है वो चौथी आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इनका तर्जुमा हम करेंगे कि ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, यानी मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला से हम जो है वो इकरार करते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बात ये आती है कि जब हम अल्लाह से ये वादा कर लेते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, तो हर इंसान यही सोचता है कि हाँ, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, उसके अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते। मगर जो है वो आपने बार बार ये बातें सुनी होगी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इंसान जिसको ज़्यादा पैरवी करता है वही उसका वो जो है वो खुदा है, वही उसकी वो इबादत करता है। जिस तरह से हम हमारी ख्वाहिशों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ख्वाहिशों के ऊपर या घर के कामों के ऊपर, घरों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर या अपने शोहर के ऊपर, या जो शोहर है वो बीवी के ऊपर, जिसको ज़्यादा टाइम जो सोचता है और जिसका जो ख्याल करता है वही उनके लिए उनका माबूद है। तो ये सुनते हैं ना तो हमें डर लगती है कि अल्लाह, क्या ये भी करना गुनाह है कि हम हमारे बच्चों की इतनी केयर करते हैं, हम हमारे घर को इतना संभालते हैं, हमारे घर वालों को इतना तवज्जो देते हैं, वो वही। मगर ये बात है कि आप जो है उनका जो भी काम है वो आप करें, चलते फिरते आप उसके साथ इस्तग़फ़ार या सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर की तस्बीह करते रहें, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़े, और उनके साथ में अगर आपके घर के काम है, बच्चों के काम है, शोहर का जो काम, जो भी आप करेंगे वो इबादत में शुमार होता है, वो अल्लाह की इबादत गिनी जाती है। मगर ऐसा है कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारे घर में जो है तकलीफ़ है, उसी को सोच सोच के हम रो रहे हैं, और इधर उधर अपनी सहेलियों से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वही तकलीफ़ के बारे में बता रहे हैं, रो रहे हैं, और सबसे ये वो है कि आप दिलासा हासिल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि अल्लाह सब ठीक कर देगा, हाँ तू ही सही है, जो तेरे ऊपर जो ये तकलीफ़ें दे रहा है वो जो है वो गलत है, तू सही है। और ये बात आप सबके मुंह से सुनते जा रहे हैं और अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, और यही काम में आप पूरा दिन निकाल देते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है, ये हर इंसान करता ही है अपनी ज़िंदगी में। जब तक हमें मालूम नहीं होता तो हम क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ आ जाती है, या हमें एक छोटी सी छोटी तकलीफ़ जो है हमें आ जाती है, इतना ही हो जाता है कि हमारे ऊपर जो है वो लाइट का बिल ही ज़्यादा आ गया, तो हम पूरा दिन वो लाइट के बिल के बारे में सोचते रहते हैं कि इतना इतना बिल आ गया, अब कैसे भरेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ को सोचते हुए पूरा दिन गुजारता है वही उनका जो है वो खुदा है। तो जब हमने ये कहा कि इय्याका नअबुदु, ये अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, इय्याका नस्तईन ये है कि ये अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो मदद किस चीज़ से मांगते हैं? हम अल्लाह से कहते हैं कि ए अल्लाह, तू कहता है कि ये करो वो करो, मगर हम जब भी कोई नेकी का काम करने जाते हैं तो जो हमारा नफ्स है वो कभी नेकी के काम से हमें रोकता है, या अगर नफ्स नहीं रोकता तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि आपके घर में जो है, या कोई घर वाले हैं या कोई रिश्तेदार है, आप कोई भी अच्छा काम करने जाते होंगे तो वो कभी आपको टोकते भी होंगे कि इतना मत दे, ये मत कर, जाने दे। इस तरह से जो है वो रोकने वाले कोई न कोई आ जाते हैं, तो हमसे वो काम करते करते नहीं रुकता होता है। मतलब कि हम कोई किसी की मदद ही करने जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम किसी को 1000-2000 रुपया दे के उनकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूं और दे दूं उन्हें। मगर जो आपके साथ में अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपका जो कोई बहन है, वो आपको कहती है कि अरे रे इतने ज़्यादा कहाँ तू दे रही है, दे दे 200-500, वो दूसरे भी उनकी थोड़ी मदद कर देंगे। तो कभी जो है हम रुक जाते हैं, हमारी ये रहती है कि हम उनकी इतनी मदद कर सकते हैं, मगर हम रुक जाते हैं उनकी बात सुन के, और हम 200-500 दे देते हैं। मगर कभी जो है हम वो नेक काम कर लेते हैं, हम दे देते हैं बड़ा दिल करके, और कभी उसमें भी ऐसा हो जाता है कि आपके ऊपर जो है थोड़ी सी वो शक्ति भी आ जाती है कि आपको जो है आपका नफ्स जो है वो कहता है कि इतने सारे तूने पैसे दे दिए, इससे अच्छा कि तू थोड़े रख लेती।
تو جو ہے جب ہم یہ سنتے تھے کہ پہلے کے جو ہماری امہات مائیں تھی ان کے یہاں جو ہے وہ کھجوریں آتی تھی تو وہ اس طرح سے اس کو صدقہ کر دیتی تھی کہ وہ روزے دار رہتی تھی، ان کے لیے ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں رہتا تھا، وہ پورا کا پورا تقسیم کر دیتی تھی، دے دیتی تھی۔ جب اس کی ملازمہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ انہیں کہتی کہ تم یاد دلا دیتی کہ میں جو ہے وہ تھوڑی کھجوریں رکھ لیتی تو ہم روزہ کھول لیتے۔ تو اس طرح سے ہمارے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑے پیسے جو ہے وہ بچا لیتی، یا اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا نفس ہمیں کرتا ہے یا شیطان ہمیں اس طرح سے کرتا ہے، وہ تو رب العزت ہی جانے۔ مگر ایسا ہوتا ہی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کر لیں گے اس کے بعد میں وہ چیز آپ کے دماغ میں آئیں گی، سامنے آئیں گی اور آپ کو ایسا فیل کرانے کی کوشش کریں گی کہ تو نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ مگر اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جو آپ نے کیا وہ بہت ہی اچھا کیا۔ دنیا کا مال دنیا میں ہی ہم چھوڑ کے جائیں گے، اگر آپ نے اس مال کے بنا تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی تو آپ نے کوئی مشکل کام نہیں کیا، مگر آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا، وہ سوچیں گے۔ اور آپ یہی دل میں جب بھی آپ کو یہ خیال آئے کسی کو کچھ دے دیا اور اس کے بعد میں یہ خیال آئے تو یہی دماغ میں لائے کہ یہ تو میں نے میرے رب کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ دینے والے بنائے، لینے والے نہ بنائے۔ تو اسی طرح سے جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں مدد کرنا، جب ہم نیک کام کرنے جائے تو اس میں تو ہمیں مدد کرنا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نیک کام کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگے۔ تو اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے، مگر انہیں ناراض کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کو ناراض بھی کر دیتے ہیں، مگر ہمارا رب جو ہے جب ہم ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے سے یہ غلطی ہو گئی تو معافی کرنے دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے وہ فوراً کہتے ہیں کہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے کہہ تو دیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، مگر اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ تیری مدد چاہیے ہوگی۔ تو یہ جو ہے آیت کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا ہم تیری عبادت کریں گے، مگر ہمیں تیری مدد بھی چاہیے ہوگی، تو ہماری مدد کرنا۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر، اور آپ بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔